दोस्तों, गर्मियों के मौसम में साइट पर काम करने के दौरान वर्कर्स को तपती हुई गर्मी और ह्यूमिड कंडीशन में काम करना पड़ता है। हम जानते हैं कि खुली धूप में काम करना कितना मुश्किल भरा होता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस गर्मी की वजह से वर्कर्स की तबीयत अक्सर खराब हो जाती है। गर्मी की वजह से तबीयत खराब होने के कई कारण होते हैं। इनमें से एक हीट स्ट्रेस या हीट रिलेटेड इलनेस भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको हीट स्ट्रेस के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूं, ताकि आप साइट पर खुद को और खुली धूप में काम करने वाले वर्कर्स की सेहत का ख्याल रख सकें। इस वीडियो के द्वारा आपको हीट स्ट्रेस से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम सैयद अरशद नदीम है और आप सेफ्टी जानकारी चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हीट स्ट्रेस क्या होता है। Heat stress occurs when there is an imbalance between heat gain and heat loss in our body, and we are unable to get rid of body heat adequately and body temperature rises above 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, हीट स्ट्रेस तब होता है जब हमारे शरीर में गर्मी बढ़ने और गर्मी कम होने के बीच इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर गर्मी से पर्याप्त रूप से खुद को ठंडा कर पाने में असमर्थ हो जाता है, जिससे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर खुद को ठंडा करने की कोशिश में अधिक पसीना निकालता है, जिससे हमारी बॉडी में फ्लूइड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस होता है। अब बात करते हैं कि हीट स्ट्रेस के इफेक्ट और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, हीट स्ट्रेस बेहद ही खतरनाक हो सकता है अगर इसे सही से मैनेज नहीं किया जाता है। इससे वर्कर्स के शरीर पर गंभीर इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ बेहद कॉमन लक्षण मैं आपको बताता हूँ। अधिक पसीने आना, कंसंट्रेशन और कंफ्यूजन होना, चक्कर आना, कमजोरी लगना, उल्टी, सिर दर्द और सांस फूलना और देखने में परेशानी होना आदि शामिल है। इसके अलावा शरीर में लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी की बीमारी हो जाना लॉन्ग टर्म इफेक्ट में। यदि किसी वर्कर पर ये लक्षण दिखता है तो ये ज़रूरी है कि आप उसे तुरंत पहचानें और तुरंत एक्शन लें, जैसे कि उन्हें शेड एरिया में ले जाएं, कपड़े उतार दें, कपड़े को ढीले कर दें। अगर आप इंश्योर नहीं है कि क्या करें तो तुरंत उन्हें किसी नज़दीकी अस्पताल ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति को गर्मी का अनुभव हो रहा हो और यदि उसे ट्रीटमेंट में बहुत देरी हो जाती है तो इससे जो पीड़ित व्यक्ति है वो बेहोश हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। Heat stroke is a medical emergency and life-threatening condition caused by failure of heat-regulating mechanism of the body due to high heat and humidity. The body core temperature rises and stops sweating. दोस्तों, हीट स्ट्रोक एक जीवन घातक स्थिति होती है जिसमें शरीर का जो तापमान है वो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ जाता है, जिसे अक्सर लू लगना भी कहते हैं। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक शरीर के तापमान पर अक्सर पसीना आना बंद हो जाता है, जिससे शरीर गर्मी से छुटकारा पाने में असमर्थ हो जाता है और शरीर का तापमान लगातार बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का दिमागी संतुलन काम करना बंद हो सकते हैं। और अगर तत्काल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो हीट स्ट्रोक के परिणाम स्वरूप कोमा, दिमाग को नुकसान या मृत्यु तक हो सकती है। यह एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हीट स्ट्रोक के इफेक्ट और सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स ड्राई और रेड स्किन हो जाते हैं, जिसमें आमतौर पर पसीना नहीं आता है। उत्तेजना और कन्फ्यूजन होती है, सिर दर्द, मतली और उल्टी होना होता है, तेजी से सांस चलने लगती है, इरेगुलर पल्स चलता है, दौड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, बेहोशी छाने लगती है, शौक लगने लगता है और अंत में हृदय की गति भी रुक सकती है। अगर ऊपर दिए गए सिम्टम जारी हो तो वर्कर्स को ठंडा करने का प्रयास करें और तुरंत इमीडिएट जो है डॉक्टरों के पास ले जाएं। जब स्टाफ सांस नहीं ले रहा हो या बेहोश हो तो किसी ट्रेंड फर्स्ट एडर के द्वारा फर्स्ट एड प्रोसेस शुरू किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हीट एक्सॉशन क्या होता है। हीट एक्सॉशन इज द कंडीशन दैट द बॉडी हैव द डिहाइड्रेशन एंड ब्लड मूव टुवर्ड द आउटर बॉडी टू रिमूव द हीट। ब्लड पूल्स इन द स्किन लीविंग लेस फॉर द ब्रेन। तो मतलब यह है कि हीट एक्सॉशन उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और शरीर को कूल रखने के लिए ब्लड जो आउटर बॉडी की तरफ बढ़ता है, जिससे कि दिमाग में खून का दौरान कम होने लगता है। बॉडी अपने इंटरनल टेम्परेचर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि पसीने की वजह से खोए हुए पानी और नमक की भरपाई नहीं हो पाती है। यह गर्म और ह्यूमिड कंडीशन में बाहर काम करने वाले वर्कर्स में सबसे अधिक होता है। हीट एक्सॉशन के इफेक्ट और सिम्टम्स कुछ इस प्रकार होते हैं। सामान्य कमजोरी और थकावट महसूस करना, मांसपेशियों पर खिंचाव होना, चक्कर आना और बेहोशी लगना,
सिरदर्द और मतली होना, पीली ठंड और चिपचिपी त्वचा का हो जाना, अत्यधिक पसीना आना, तेज पल्स चलना, तेज सांस चलना और मांसपेशियों में ऐंठन होना शामिल है। हीट एक्सहॉशन होने पर वर्कर्स को ठंडे स्थान पर आराम के लिए रखें और पानी और तरल पदार्थ यानी इलेक्ट्रोल पाउडर पीने को दें। यदि उल्टी ना हो तो वर्कर्स के पैरों को थोड़ा देर ऊपर उठाकर रखें और पीने के लिए थोड़ा ठंडा पानी दें। उसके बाद तुरंत चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हीट क्रैम्प्स क्या होता है। क्रैम्प्स में रिजल्ट आफ्टर एक्सेसिंग स्वेटिंग एंड डिहाइड्रेशन। तो मतलब यह है कि हीट क्रैम्प्स वैसे कंडीशन को कहते हैं जो गर्म वातावरण में काम करने या एक्सरसाइज करने के कारण होने वाली परेशानियों की ऐंठन होती है। जब अत्यधिक पसीना चलने की वजह से सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है और यह शरीर में नमक और पानी की कमी के कारण होता है, जो अत्यधिक पसीने के कारण बॉडी से बाहर निकलकर हीट क्रैम्प्स का कारण बनती है। हीट क्रैम्प्स के लक्षण में मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी, प्यास और बढ़ी हुई हृदय गति शामिल है। इसमें अक्सर जांघों, पिंडलियों और पेट की मांसपेशियों में ऐंठन का एक्सपीरियंस होता है। शरीर में खत्म हुए नमक को बदलने के बाद ही गर्मी की ऐंठन ठीक हो जाती है। जब किसी वर्कर्स को मांसपेशियों में ऐंठन के साथ साथ थकान, कमजोरी, सिरदर्द, मेंटल कंडीशन में बदलाव जैसे अन्य लक्षण होते हैं तो कर्मचारी पहले से ही हीट एक्सहॉशन या हीट स्ट्रोक से पीड़ित हो सकता है। इसलिए ऐसा होने से पहले वर्कर्स को ठंडे स्थान पर आराम के लिए रखें और पीने के लिए ठंडा पानी दें। अब मैं आपको बताता हूं कि हीट रैश क्या होता है। हीट रैश इज द कॉमन प्रॉब्लम इन हॉट वर्क इन्वायरमेंट। हीट रैशेस causes prickly heat which is accompanied by intense itching, heat and a prickly sensation। हीट रैश वैसे कंडीशन को कहा जाता है जिसमें लोगों के शरीर में दाने यानी घमौरी पैदा हो जाते हैं जो तीव्र खुजली, ऐंठन और कांटेदार संवेदनाओं के साथ होते हैं। अब अपने घर में आपने देखा होगा ये घमौरियां उन जगहों में होने की संभावना सबसे अधिक होती है जहां कपड़े स्किन के बगल में गर्म और ह्यूमिड हवा में ट्रैप हो जाते हैं। अब मैं आपको हीट रैश के इफेक्ट और सिम्टम बताता हूं। हीट रैश होने की संभावना तब होती है जब पसीना बॉडी के अंदर ही गर्मी के कारण सूखने लगता है। इसके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं: शरीर में सूखापन महसूस होना, अधिक खुजली होना, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलना और शरीर में कांटा चुभता हुआ महसूस होना आदि शामिल है। हीट रैश से बचने के लिए बार बार गर्मी के संपर्क में आने से बचें। पसीना अधिक बार आने पर सभी कपड़े बार बार बदलें और हमेशा साफ ढीले ढाले कपड़े पहनें। गर्म जगह पर जाने से बचें जब तक दाने ठीक ना हो जाएं और जहां तक संभव हो प्रभावित क्षेत्र को साफ, ठंडा और सूखा रखने का प्रयास करें। अब मैं आपको बताता हूं कि हीट स्ट्रेस और उसके जो लक्षण हैं उसको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रिकॉशन वर्क प्लेस पर किए जाने चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी हजार्ड और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। पहला और दूसरा है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। गर्मी के महीनों के दौरान हीट स्ट्रेस हजार्ड्स का एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में आपको हवादार शेड एरिया, एसी रेस्ट शेल्टर, ज्यादा गर्मी वाली जगहों का थर्मल इंसुलेशन करवाना आदि शामिल है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में लाइव हीट की निगरानी और रिस्क एस्टिमेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम करना, शिफ्ट सिस्टम और रेस्ट टाइम की मॉनिटरिंग करना, सभी शौचालय और यूरिनल्स में यूरिन कलर चार्ट लगाए जाने चाहिए ताकि पेशाब के कलर से हाइड्रेशन लेवल का पता चल सके। डिहाइड्रेशन के शुरुआती लक्षण की पहचान करने के लिए अवेयरनेस ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। फ्लूइड और ठंडे पानी का हर जगह उपलब्ध होना जरूरी है और इमरजेंसी के लिए मेडिकल टीम की मौजूदगी होनी चाहिए। उसके बाद है पीपी कंट्रोल। पीपी कंट्रोल में आप कूल वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्पेशल पीपी प्रोवाइड करवाना कूल वेस्ट, ताकि किसी गर्म जगह लगातार काम करने पर बॉडी का तापमान बराबर मेंटेन रहे। इसके अलावा दिन में कम से कम 8 से 16 कप पानी पीना जरूरी है और 24 घंटे में कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी भी जरूरी है। और जिन्हें गर्मी में काम करने की जरूरत होती है उन्हें अल्कोहल और कैफीन पीने से बचना चाहिए। इसके साथ अगर गर्मी में लगातार काम करने की जरूरत होती है तो बराबर काम के दौरान रेस्ट लेना भी जरूरी है ताकि बॉडी का तापमान रिकवर हो सके। साथ साथ गर्मी में काम करने वाले वर्कर्स को चाहिए लाइट वेट लूज क्लोथिंग और लाइट कलर की क्लोथिंग गर्मी में पहने, ये गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।